सीटी ही जीतेगी। सिटी का महापौर बिठाए बिना मैं मानूंगी नहीं। रीढ़ की हड्डी। हाँ, अरे बाप रे। ओसवाल की रीढ़ की हड्डी है हमारे आशुतोष भाई। सरकार में कुछ काम नहीं करेंगे, फिर आ जाएगा लोकसभा का चुनाव, फिर बोलेंगे सेंट्रल में बचाओ, 800 के पार करो, 400 में मुझे 800 दिलाओ तो मैं 8 ब्रिज बनवा दूंगा। ये वादा की सरकार है, काम नहीं करने वाली। भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक था, अभी मैं हूँ और रहूंगा। नहीं पार्टी की कार्यशैली से आप लोग नाराज हैं या विधायकों की कार्यशैली से नाराज? घड़ी दबा दी जाती है, सब दिखने लगते हैं। चुनाव के बाद वो बटन दबा दिया जाता है, सब मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। तो विधानसभा में जाने का अधिकार भी नहीं था, तब का वो परमिशन लाके रखा गया हो। तो परमिशन लाने के बाद एक ब्रिक तक रखा गया हो, कहीं पे पाइलिंग हुआ हो एक पिलर का। हितेंद्र जी ठाकुर, प्रवीणा ताई, ये लोगों के लिए खड़े रहते हैं। रात को 3 बजे भी फोन जाता है ना। राजन नाईक को आप फोन लगाओ कभी नहीं उठाएंगे। 15 दिन से कॉल बैक किए नहीं, तो कॉल बैक कितने दिन में करते हैं वो ये आपको पता है? अप्पा को आप फोन लगाओ, 1 मिनट में उनका फोन उठता है। वो सत्ता में थे तब पर भी, नहीं है तब पर भी। बुला लिए जाएंगे तो चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले बदल लेंगे। दल क्यों बदलेंगे? आज आपके पास रोजगार नहीं है, पर्सनल लोन मिलेगा उस पर कि मुझे लाडली बहन का मेरा इनकम कंसीडर कर लो, होम लोन मिलेगा, एक सेल फोन मिलेगा क्या? पहले भ्रष्टाचार था ये, आज ये लीगलाइज हो गया। विश्वव्यापी पार्टी है, कितना बड़ा परिवार है उनका, उस कहाँ छोटी सी पार्टी में चले आए। बड़ी पार्टी सोच के तो सब अंग्रेजों के साथ भी सही थे। सम्मान की लड़ाई। सम्मान की लड़ाई अपना कई वर्ष यहाँ पे व्यर्थ कर दिया है। 35 साल में किसी भी कान पकड़ के उठक बैठक कराया गया हो, नाला सुपारा वसई बिरार में रिक्शे वाले का वीडियो बनाया गया, उसको मारा गया हो। कि हमारा जो प्रजापालक था, हमारा जो राजा था, वो हम लोग के सुरक्षा में लगातार लगा था। ये 1 साल में सारे कुकर्म देखने को मिल गए। इसके साथ खड़े हुए नाला सुपारा वसई बिरार में तो उन्होंने एक पत्थर भी नहीं रखा है। फाइलिंग से लेके फिनिशिंग तक का पूरा काम अभी तक जो दिख रहा है आपको धरातल पे, वो बहुजन विकास आघाड़ी का। वोट लेने के बाद मैं राजन नाईक का चेहरा नहीं देखा हूँ भाई। देखने के बाद आप खुश हो जाते हैं? मैं मेरे चमचे सुखी रहे, बाकी सब गए मर गए। धोखा है। सत्ता में आने के बाद उसके लोग कंपनियों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं इतनी बुरी तरह से। कल और परसों के दिन में सिटी का दामन थामते हुए आपको दिखाई दे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। कल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। तो भाई अब तक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जो थे या पूर्व नगर सेवक थे वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। कहा ऐसा जा रहा था कि उन्हें लालच दिया जा रहा था या मौका परस्त होकर वो दल बदल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन विकास आघाड़ी में क्या कुछ सोच कर जा रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आरती उपाध्याय हैं, जो कल 550 लोगों के साथ में यानी अपने दल बल के साथ में बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश की हैं। और इसी के साथ साथ आज ओसवाल परिसर से आशुतोष मिश्रा नामक युवक ने भी बहुजन विकास आघाड़ी में अपने दल बल के साथ में प्रवेश किया है। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, किस चीज से ये लोग प्रभावित रहे और आखिरकार बहुजन विकास आघाड़ी का दामन क्यों थामा। सबसे पहले नमस्कार मैडम, क्या कहेंगे? आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत थी, बेहद गंभीरता से अपने काम को कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बहुजन विकास आघाड़ी में आ गई? अचानक तो नहीं हुआ, पिछले 1 वर्षों से ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे ही हमने सत्ता को पूरी मेहनत के साथ लाया है, उसके बाद से ही पिछले 1 वर्षों से देखा जा रहा है कि जिन्होंने अपना तन मन धन लगा के इस पार्टी को यहाँ पे इतना खड़ा किया है, आज वही लोग उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो पिछले कई वर्षों से यहाँ कार्यरत है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के भी यहाँ अपनी पार्टी के लिए सेवा दी है, कार्य किया, आज उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पार्टी जो है इस समय राजनीति न करते हुए जातिवाद की राजनीति कर रही है। इसलिए जब जातिवाद की राजनीति की बात आती है तो वहां पे उत्तर भारतीयों को सबसे पहले अनदेखा किया जाता है। क्योंकि मैं एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मुझे इन सारी चीजों से बिल्कुल परहेज है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो मैं आपका समर्थन, आपका सपोर्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्या कहेंगे? आप कह रही हैं तकरीबन 1 साल से ये सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या आपने वरिष्ठ तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की, कभी विधायक से संपर्क करने की कोशिश की? वो तो काफी मिलनसार हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, मुस्कुरा कर कायल कर लेते हैं लोगों को अपना। मैं यहाँ पे आने से पहले मैं अपने पार्टी में मोस्ट ऑफ सभी जो पदाधिकारी, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे, मैंने सभी से अपनी बात रखी कि देखिए ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोगों पे प्रभाव गलत पड़ेगा। मैं अपने विधायक जी से भी मैंने मुलाकात की, मैं मेरी महिलाओं के साथ उनके पास गई थी बात करने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं था बात करने का। और उन्होंने कहा मुझे कहीं कार्यक्रम के लिए जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं देखूंगा बाद में। ये बात कब हुई थी? मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा जी। नजरअंदाजी। उसके बाद मैंने अपने पार्टी के कई लोगों से बात की, लेकिन सभी आहत हैं। किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, किसी के पास कोई ताकत ही नहीं है कि जो कुछ इस चीज को बदलाव कर सके।
जिसके पास ताकत है वो अनदेखा कर रहे हैं। तो ये पार्टी की कार्यशैली से आप लोग नाराज हैं या विधायकों की कार्यशैली से नाराज हैं? पार्टी की कार्यशैली तो ऊपर वसई विरार के ऊपर बहुत बढ़िया है। जो वसई विरार में कार्यशैली चल रही है पार्टी की वो एकदम गड़बड़ है। यहाँ के जो विधायक है उनकी पार्टी, उन्होंने जो पार्टी यहाँ पे क्रिएट की है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, वो एकदम विपरीत है। सिर्फ अपना होल्ड बना कर रखा सिर्फ अपना होल्ड बनाना, अपने लोगों का होल्ड बनाना। है। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। बिल्कुल कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दी गई है और सब गायब हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ चुनाव के समय में चुनाव के समय पे सबकी बटन की घड़ी दबा दी जाती है, सब दिखने लगते हैं। चुनाव के बाद वो बटन दबा दिया जाता है, सब मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। इस तरीके से आप कह रही हैं, अभी आपने बगावती सुर जो है वो अपनाया है। आपने बहुजन विकास अघाड़ी को ही क्यों चुना? दूसरी पार्टियां भी थी यहाँ पर। नहीं, दूसरी पार्टियां भी लगभग वही कार्य करती हैं। जहां उत्तर भारतीयों को बहुत ज्यादा नजरअंदाज, जैसे अब शिवसेना की बात की जाए या मनसे की बात की जाए, तो उत्तर भारतीयों को कहाँ स्कोप है, आप मुझे बताइए, यदि हो तो बताइएगा। दूसरी बात रही बात बहुजन विकास अघाड़ी की, तो यहाँ के जो नेता है हितेंद्र जी ठाकुर, हमारी प्रवीणा ताई, ये लोगों के लिए खड़े रहते हैं। रात को 3 बजे भी फोन जाता है ना, तो आपका फोन उठा के उसका फोन सॉर्ट आउट करते हैं। वहां पे जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ कौन फोन कर उठाता था? फोन उठाना तो दूर की बात है, वहां जाकर आप अपनी समस्या बताओगे तो आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो हमारा नेता कैसा हो, जो रात को भी हमारी बात सुनता हो। हमारा नेता ऐसा ही चाहिए, इसलिए मैंने बहुजन विकास अघाड़ी का दामन थामा है। जिस तरीके से आप कह रही हैं, हो सकता है कि विधायक इस समय विकास कार्यों में व्यस्त हों। जिस तरीके से वो लोग विकास मॉडल बना रहे हैं, तो वो व्यस्तता के चलते हो सकता है नजरअंदाजी हो और विकास लगातार हो रहा है। तो मैं ये विकास का जो उन्होंने बेड़ा थामा हुआ है, हमारे विधायक जी ने, पिछले 1 साल से वो आमदार हैं। खासदार को 1.5 से 2 साल होने वाला है। इसके पहले भी खैर उनके खासदार हाँ, तो सत्ता में है, सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है। नगर पालिका के चक्कर में लगे हुए हैं, फूट डाल के उनके नगर सेवक तोड़ के ले जा रहे हैं, लालच देके। हमारी पार्टी के बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक से चुनाव नहीं जीतते हैं अपने कार्यकर्ता। आपने भी प्रवेश किया है बहुजन में? हाँ, मैंने आज ही प्रवेश किया है। चुनाव आपको नगर सेवक नहीं जिताता, ना नेता जिताता है। जो जमीन स्तर पे काम करता है वो कार्यकर्ता आपको चुनाव जिताता है। आप जो विकास मॉडल की बात कर रहे हो कि राजन नाईक जो हमारे माननीय विधायक है, वो कार्यों में बिजी होंगे, विकास का मॉड्यूल दोनों ही पे विधायक व्यस्त होंगे विकास मॉडल। नहीं, मैं एक का ही नाम लूंगा। हमारे नाला सुपारा के विधायक माननीय राजन नाईक जी हैं। तो 1 साल में उनका एक काम बता दीजिए। आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हो, नाला सुपारा, ईस्ट वेस्ट विरार। वो तो कह रहे हैं कि वो आपको रेलवे ओवर ब्रिज बनवा कर पास करा कर लेके आए, अस्पताल लेकर आ रहे हैं। अब मुझे संदेह हो रहा है, आप न्यूज चैनल आपका है, तो आप पत्रकार हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। नहीं, मैं विधानसभा चुनाव से पहले माननीय अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी ने विधानसभा से ये परमिशन लेके आया था, जो नए फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाने थे। चुनाव के बाद ये चुन के आए, तो ये परमिशन कहाँ से लाए? नहीं, वो कह रहे हैं हम कंटिन्यू फॉलो अप कर रहे हैं, हम ही ला रहे हैं। जब आप सत्ता में थे ही नहीं, तो आप परमिशन कहाँ से लाए? आपको विधानसभा में जाने का अधिकार भी नहीं था, तब का वो परमिशन लाके रखा गया हुआ है। तो परमिशन बाद में कैसे आया? अगर उन्होंने परमिशन लाया, तो परमिशन लाने के बाद एक ब्रिक तक रखा गया हो, कहीं पे पाइलिंग हुआ हो एक पिलर का। जल्दी होगा। अभी महानगर पालिका में वो नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, इसलिए विकास अटका हुआ है। यही तो डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, अब ट्रिपल इंजन चाहिए उनको। ट्रिपल इंजन फिर बाद में बोलेंगे पहिया कम पड़ रहा है। ट्रिपल इंजन मिलने के बाद क्या बोलेंगे? फिर बताइए, एक नया बहाना ढूंढेंगे। यही तो चाहिए उनको। फिर तब तक ट्रिपल इंजन की सरकार में कुछ काम नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा लोकसभा का चुनाव, फिर बोलेंगे सेंट्रल में बचाओ, 800 के पार करो, 400 में मुझे 800 दिलाओ तो मैं 8 ब्रिज बनवा दूंगा। ये वादा की सरकार है, काम नहीं करने वाली है। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनके नाम पे केवल वोट ले रहे हैं ये लोग। एक भी भारतीय जनता पार्टी का आमदार, खासदार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, इनके नाम पे पूरे देश में ये लोग वोट कलेक्शन कर रहे हैं। बाकी इनके कोई भी कार्यकर्ता कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग को पसंद नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। तुरंत बुलाते हैं नरीमन पॉइंट, पट्टा पहनाते हैं, दूसरा भगवा कलर वाला पहनाते हैं, बोलते ये तक बुला लिए जाएंगे आप। अरे बुला लिए जाएंगे तो चले जाएंगे, दल क्यों बदलेंगे? बुला लिए जाएंगे तो मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि अपनी बात पहुंचाने के लिए दल को बदलना पड़े। हम जब हमारी बात पहुंचानी है तो हम उनको पहुंचा सकते हैं। यहाँ से अभी आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच रही है, अगर उनको सामने सामने ये बातें समझनी है तो मैं सामने सामने जाके बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक हम 35 साल तक सुरक्षित थे, ये नाला सुपारा वसई विरार में एक सरकार के बहुजन विकास अघाड़ी की सरकार में 1 साल में हमको मार खाना पड़ा। रिक्शा वाले मार खा रहे, प्रवासी भारतीय मार खा रहे, उत्तर भारतीय मार खा रहे,
धर्म के नाम पे झगड़ा हो रहा है, क्षेत्र के नाम पे झगड़ा हो रहा है, भाषा के नाम पे झगड़ा हो रहा है। ये सब चीज कंट्रोल करने का सरकार का काम है कि हमारा आपका काम है? आप कितना भी कह लीजिए, वो लाडली बहन लाएंगे और आपको फिर मात दे देंगे। लाडली बहन तो ये क्या हुआ, जैसे पहले होता था ना कैश बांट के वोट लेना, तो ये लीगलाइज किया गया है। ये बीजेपी का लीगलाइज है कि हर स्टेट में लाडली बहन, लड़की भाव, यही सब लगा के लड़का भाव लाडली बहन। अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को 8,000 रुपए महीना देंगे, जिसकी लायकी है कि वो 50,000 रुपए की सैलरी पाए, तो आप उसको अपाहिज बना रहे हो। उसको रोजगार दो ना। 8,000 रुपए में कल अगर वो शादी करेगा, उसके बीवी बच्चे आएंगे, 8,000 में उसके घर का गुजारा कैसे होगा? महंगाई बढ़ गई। नहीं, आप नई पीढ़ी को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। फ्री फोकट में 8,000 रुपए, 4,000 रुपए, 1,500 रुपए दे रहे हो। कल के किसी के घर में 4 लोग हैं, 1500 पा रहे हैं, टोटल कितना हुआ? 6,000 रुपए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए 6 लाख रुपए लगता है। स्पाइनल कोड टूट जाए तो कहाँ से आएगा पैसा? पूरा दिन बेड पे रहेगा। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन रोजगार रहेगा तो उसको। आज आपके पास रोजगार नहीं है, लाडली बहन का 10,000 रुपए आ रहा है, आपको पर्सनल लोन मिलेगा उस पर कि मुझे लाडली बहन का मेरा इनकम कंसिडर कर लो? बोलिए। लाडली बहन की इनकम पे आपको होम लोन मिलेगा? लाडली बहन की इनकम पे आपको एक सेल फोन मिलेगा क्या? तो ये इनकम में तो है नहीं, ये लॉलीपॉप है सिर्फ। केवल जो पहले भ्रष्टाचार था, ये आज ये लीगलाइज हो गया है। आप कह रहे हैं सारी बातें ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विश्वव्यापी पार्टी है, कितना बड़ा परिवार है उनका, उसमें जाते आप कहाँ छोटी सी पार्टी में चले आए, बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम रहे। यही चीज अगर जब कांग्रेस यहाँ पे थी, जो आजादी के पहले की बात कर रहा हूँ, जब देश की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी, तो उसमें अंग्रेज की हुकूमत पूरे वर्ल्ड में थी, फिर भी उनके खिलाफ क्यों लड़े हम? अपनी आत्मसम्मान, अपने पहचान, अपनी स्वतंत्रता के लिए ना। बड़ी पार्टी सोच के तो सब अंग्रेजों के साथ भी सही थे, सैलरी मिलता था, जॉब मिलती थी, उनके हिसाब से भी देश चल रहा था ना। उनका एजुकेशन मॉडल भी हमसे अच्छा था, सबको इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया था। आज हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन में पीछे नहीं रहते, हमको ट्रांसलेटर लेके नहीं जाना पड़ता। जापान जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, तो हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? तो बीजेपी को क्यों एक्सेप्ट कर ले? आजादी की लड़ाई, बस सम्मान की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई। सम्मान की लड़ाई। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी को आपने क्यों चुना है? बहुजन विकास ऐसा आघाड़ी क्या देखा आपने? लोग कहते हैं 35 साल में सिर्फ भकास किया है बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल में बकास किया। जो बोलता है उससे एक ही क्वेश्चन पूछिए कि 35 साल में किसी भी प्रवासी भारतीय को कान पकड़ के उठक बैठक कराया गया हो, नाला सुपारा वसई विरार में रिक्शे वाले का वीडियो बनाया गया, उसको मारा गया हो? 35 साल में एक भी ऐसा कांड हुआ? 1 साल इनकी सरकार आई है, 1 साल में सारे कुकर्म देखने को मिल गए इनके। ये किसके साथ खड़े हुए? मैं एक चीज बोलता हूँ, ये लोग लाडली बहन के साथ साथ कैश भी बांट रहे थे, इसी विवांता होटल में पकड़े गए, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है लोगों ने। बोलते हैं इसी वजह से तो मात खा गए ये लोग, जो गए वहां हो हल्ला किए। नहीं, हो हल्ला तो करेंगे ही ना। आपको कोई मारेगा आपके घर में घुस के, आपके घर के बंदे को घर में फोड़ करेगा, तो आप हो हल्ला नहीं करोगे? पैसा देके आपके भाई को कोई खरीद ले, ये जो आपके कैमरामैन है, इनको ही 10,000 रुपए देके मैं बोलूँ कि कल से इनके साथ मत रहना, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? ऐसा नहीं कि आपको कैमरामैन नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने अपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, क्या लगता है और भी लोग उत्तर भारतीय जो हैं वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई से जूझ रहे हैं, तो वो लोग भी आगे इस तरह के कदम उठाने वाले हैं? उत्तर भारतीयों में ताकत बहुत ज्यादा होती है, बस इनको प्रोवोक करना पड़ता है। ये जहाँ जम जाते हैं वहीं जम जाते हैं। इनको हिलाने की कोशिश करना है कि भैया जाग जाओ, यहाँ से आप लथेड़ के मार के भगाए जाओ। उसका इंतजार कर रहे हो क्या? जब आपको किसी चीज की गिनती में नहीं रखा जा रहा है तो किसका इंतजार कर रहे हैं आप? उठिए और निकलिए। आपके पास इतना बल है कि जहाँ बैठोगे पड़ला वहीं भारी हो जाएगा। तो उठकर आपको बिल्कुल अपने लिए एक कदम उठाना चाहिए और ये होगा। तो आप प्रोवोक कर रही हैं उन उत्तर भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी के? जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमने हिंदुओं को जगाया था, मेरे भाई ने बताया ना कि हम अंग्रेज के साथ भी रह सकते थे, तो हमने आपस में आंदोलन किया, ये किया, सत्याग्रह किया। सेम ईयर कि मैं उत्तर भारतीयों को जगाना चाहती हूँ कि अपने लिए स्टंट लेना सीखो, दूसरों के पीछे चाटुकारिता बंद कर दे, लोगों के लिए कार्य करना बंद कर दे। आप खुद बहुत अच्छे कैपेबल हो कि आप अपना स्टंट ले सकते हो। भगवान ने आपको एक अच्छे समाज में जन्म दिया है, तो आपको बिल्कुल उसके लिए खड़ा होना चाहिए और अपने लिए स्टंट लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं यहाँ जो नाला सोपारा में जो उत्तर भारतीय उनको कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना कई वर्ष यहाँ पे व्यर्थ कर दिया है, एक ऐसी पार्टी के लिए जहाँ पे कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या कहेंगी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में कौन सी पार्टी दमखम के साथ में जीत कर अपना महापौर बिठाने वाली है, क्या लगता है? नो डाउट ओनली सिटी। क्योंकि आप सिटी में आ गई इसलिए? नहीं, अरे अगर आपसे पूछा गया होता नहीं, पार्टी में प्रवेश करने के पहले, तो आप भारतीय जनता पार्टी? जी नहीं, अगर ऐसा परसों बोला होता तो मैं आ जाती ही नहीं ना। और दूसरी बात, मैं यहाँ आ गई हूँ इसके लिए मैं सिटी का परचम लहरा रही हूँ नहीं, इसलिए बोल रही हूँ। अरे यहाँ के नगर सेवक तो वहां चले गए हैं,
उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा बल है, यहाँ स्टेट में, गवर्नमेंट में, हर जगह तो वही बैठे हैं, तो बल तो उनके पास ज्यादा है, जीतना तो उनको चाहिए। लेकिन दावा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां तो सिर्फ नेता ही भरे हैं ना, कार्यकर्ता तो हमारे साथ है। कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, नेताओं से पार्टी नहीं बनती है। हम अपने बीच में ही एक कार्यकर्ता को खड़ा करके नेता बना देंगे। हम उत्तर भारतीय हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिटी ही जीतेगी। सिटी का महापौर बिठाए बिना मैं मानूंगी नहीं, मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं चैलेंज मानूंगी, है ये? बिल्कुल फुल्ली चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हर कोई कहता है 100% नहीं, 200 नहीं, 500% हर कोई पार्टी यही कह रहा है कि हमारा महापौर होगा, हम ही जीतेंगे। आप ये दावा करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि 35 सालों का जो सुशासन था, 1 सालों के इनके कुशासन ने सबको त्रस्त, अस्त व्यस्त, त्रस्त सब कर दिया है। अरे, आपकी तो आत्मा ही एकदम झकझोर कर रख दिया है इस 1 साल ने। नहीं, 1 साल में आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप पत्रकारिता करते हो, 1 साल में एक काम आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन वाली है, जो ट्रिपल इंजन की नहीं, मांग मैं तो कर रही अक्सर बताती ही रहती हूँ, मुझसे लोग खफा भी रहते हैं। है, एक काम जो धरातल पे लाया हूँ, एक काम राम मंदिर को छोड़ के, मैं देश की बात कर रहा हूँ। नाला सोपारा वसई बिरार में तो उन्होंने एक पत्थर भी नहीं रखा है कहीं पे, तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण मंदिर ला दिया है। कृष्ण मंदिर लाए तो क्या, देखो जो हमारे भगवान है, राम हो, कृष्ण हो, जगन्नाथ जी हो, गणपति बप्पा हो, महादेव हो, वो सबके हैं। अगर आप मानते हो तो सभी के हैं, लेकिन वो पेटेंट करवा के रखे हुए हैं। भगवान को बंदी बना लिया है। भगवान को पेटेंट करवा के रखे हैं। पेटेंट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप बीजेपी की उनको आईना दिखाओगे तो तुरंत कहीं ना कहीं से ऐसा एंगल उसमें डालेंगे कि आपने राम की बुराई कर दी, आप हिंदुत्व की बुराई कर दिए, आप भगवान की बुराई कर रहे हो। मतलब ऐसा माहौल, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना वो लोग कि अगर आप उनकी बुराई किए या उनको आईना दिखाने की कोशिश किए तो आप देश विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप पाकिस्तान इवन आप बांग्लादेश से आए हो, रोहनिया से आए हो, आप इंडिया के हो ही नहीं। ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। तो इस बार किसका महापौर? महापौर बहुजन विकास अघाड़ी। साम दाम दंड भेद सब उधर है। तो साम दाम दंड भेद कितना भी रहे, रावण के पास भी बहुत ज्ञान था, हार तो रावण की हुई थी ना। तो यहाँ पर राम और रावण का कंपेयर करके आप बता रहे हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी जीतेगी। बहुजन विकास अघाड़ी जीतेगी क्योंकि यहाँ पे जितने भी रोजगार के संसाधन है वो बहुजन विकास अघाड़ी के दिए हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लाइन, ये सारा बिजनेस है नाला सोपारा वसई बिहार में। बाकी मैक्सिमम पब्लिक मुंबई साइड जाती है जॉब के लिए, या पालघर दानो जहाँ पे इंडस्ट्री। जो यहाँ पे रोजगार के साधन है, बिल्डिंगें बनी, लोग आए रहने के लिए, फिर दुकानें खुली, तो जो बेसिक है ना, पाइलिंग से लेके फिनिशिंग तक का पूरा काम अभी तक जो दिख रहा है आपको धरातल पे, वो बहुजन विकास अघाड़ी का किया हुआ। इसलिए जीतेगी वही। आप अपने कितने समर्थकों के साथ में आज आपने प्रवेश किया? हमारे समर्थक तो 2-4 हजार है, लेकिन समय के अभाव कारण सब वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो आज कितने लोग पहुंचे थे अंदाजा 500 के ऊपर ही पहुंचे थे। 500 के ऊपर ही पहुंचे थे। तो दावा है आप लोग डट चुके हैं, एकदम काम में लग चुके हैं? क्योंकि दावा नहीं, सब परेशान हो चुके हैं 1 साल में। जैसे सत्ता का परिवर्तन जनता ही करती है, किस लिए करती है? क्योंकि हम करंट गवर्नमेंट से, जो सरकार चला रहा है, उससे नाराज होते हैं या उनके कामों से हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं देखते, या कुछ नया देखना चाहते हैं बस कि इसको भी मौका दो। लेकिन जब मौका देने के बाद निराशा दुगनी तरीके से, दुगनी रफ्तार से बढ़ जाए तो फिर क्या करोगे? तो आप बोलोगे ना, इंग्लिश में एक कहावत है, कोट्स है कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल्स। कि जैसे जिस भूत के बारे में, भूत या राक्षस, शैतान, कुछ भी बोलो, जिसको हम जानते हैं उसको टैकल करना जानते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। जिसके बारे में जानते ही नहीं, कहाँ से घाव मारेगा, कहाँ हमको फेंक देगा, वार कर देगा, हाँ, अपना बना तो है। हम जिससे यूज टू है, अब वो अपने घर के जैसा जो हमको रखा 30-35 साल तक, उसके साथ रहने में अच्छा ही है। कि अगर जैसे अभी मेरा सीधा सीधा एक ही कहना है कि आप अपने घर में नाराज होकर पड़ोसी को अपना पापा तो नहीं बना लोगे ना। कुछ लोगों ने कोशिश किया, बनाया 1 साल में पड़ोसी को पापा, अब वो पड़ोसी अपने बच्चों को ज्यादा खिला रहा है, और जो पापा पापा बोल रहे हैं 1 साल से, उनको मार रहा है। तो आप लोग काम धाम पे लग चुके हैं एकदम। अभी चुनाव के बाद हमको ओसवाल नगरी में, जो ये जहाँ पे आप बैठे हो, नाला सुपारा ईस्ट में, हमारे माननीय आमदार राजन नाइक कभी दिखाई नहीं दिए हैं। अच्छा, व्यस्तता होगी, वो तो रोज वही मॉड्यूल बना रहे हैं। नहीं, रोज आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, मुझे लगता है। रोज व्यस्तता किस चीज में है? रील बनाने, सिर्फ रील बनाने में? नहीं, वो रोज लोगों से मिलते हैं। आप देखिए, कई लोगों से मिलते हैं। कौन से रील? कौन से पोस्ट आप नहीं देखती हैं? हाँ, उत्तर भारतीयों के किसी कार्यक्रम में दिखे हो तो बताइए। उत्तर भारतीय किसी कार्यक्रम में दिखते हैं क्या? किसी कार्यक्रम में उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा कार्यक्रम नहीं। आज से मिलेंगे, आज से सोशल मीडिया पोस्ट पर देखिएगा, मिलेगा आपको। प्रभु भगवान करे ऐसा कि शायद इसके बाद उनके अंदर थोड़ी जागरूकता हो जाए। एक चीज मैं पूछता हूँ, जो
ये लोग ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, वो सब भगवान आराध्य है हमारे सभी के, तो नारा लगाया हम राम को, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी माननीय प्रवीणाताई ठाकुर ने कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमने मंदिर बनाया मुझे वोट दो। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति कौन करता है? जब जाहिर है ये बस तो केवल धर्म की राजनीति है। मैं मेरे चमचे सुखी रहे, बाकी सब गए मरने। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग खफा हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से 1 साल के, वो लोग बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। थे हैं नहीं, अब क्या कहेंगे सर? आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे या हैं, ये आप ही बता पाएंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक था, अभी मैं हूँ और रहूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के हम लोग, यहाँ के जो विधायक हैं क्षितिज ठाकुर जी, विधायक थे। तो देखो, अवध वही है जहाँ राम है। तो वो हम लोग, वो जो हमारे प्रजापालक थे, जो हमारे लिए काम करते थे, आप समझो जब मनसे का बहुत बड़ा प्रकोप था, राज ठाकरे सारे स्टूडेंटों को मार रहे थे, पीट रहे थे 2012 में रेलवे बोर्ड के एग्जाम के बाद। ऐसा कोई जगह नहीं बचा था, कल्याण में 2-2 MBBS डॉक्टरों की हत्या हुई, लेकिन हम लोग यहीं वसई विरार में रहे और एक भी कोई हादसा नहीं हुआ हम लोग के साथ। सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित इसलिए रहे कि हमारा जो प्रजापालक था, हमारा जो राजा था, वो हम लोग के सुरक्षा में लगातार लगा था। आज ये है कि वोट लेने के बाद मैं राजन नाइक का चेहरा नहीं देखा हूं भाई। जब से मैंने वोट दिया है, मैंने वो सिटी, मतलब एक बार सबके मन में होता है भाई कुछ नया हो जाए, कुछ नया हो जाए। और आप सोचिए कि हम लोग राजन नाइक को विधायक बनने के बाद राजन नाइक कहीं नहीं दिखे हैं। तो चेहरा ही देखने के बाद आप खुश हो जाते हैं? नहीं, अच्छा एक विकास काम बता दीजिए। भैया ने जो बोला है, आशुतोष भैया ने, आप एक विकास काम गिना दीजिए। हफ्ता वसूली हो रही है बहुत बुरी तरह से ऑफिस में बैठ के, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अंदर की बात बता रहे हैं, जो आदमी सत्ता का भूखा है, सत्ता में आने के बाद उसके लोग कंपनियों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं इतनी बुरी तरह से कि हमारे कई दोस्त हैं जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं। और एक तरफा काम है, सत्ता में आने के बाद ऑफिस में बैठे लोग और ऑफिस सत्ताधारी लोगों के आदमी जा जाके सारी इंडस्ट्री से हफ्ता वसूल रहे हैं। ये पक्की बात, ये पक्की बात है। मेरे दोस्त लोग सारे इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं। मैं आपको भाई, कोई अपना कोई फर्म चला रहा है तो बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि सारे विधायक यहाँ इंडस्ट्री लगाने वालों से हफ्ता वसूल रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। लेकिन ये एक और सवाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले आप लोग सुरक्षित महसूस करते थे, खुद को महफूज महसूस करते थे, तो ये कब बात आपको समझ में आई कि पहले कभी हम सुरक्षित हुआ करते थे, अब हम सुरक्षित नहीं? ये कब महसूस हुआ आपको? मैं आपको बताता हूँ, ये जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब से बनी है, हर जगह उसके लोग हैं। हम लोग यहाँ भी नाला सुपारा में है, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना कि किसी उत्तर भारतीय रिक्शा वालों को, खोमचे वाले को, ठेले वाले को नाला सुपारा में मारा गया है? ये मैं नहीं सुना। या वसई विरार नाय गांव की इस तरफ नहीं मार खाए हैं, सर्च करने पर भी नहीं आता है। तो उसका कारण था कि, और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अभी राजन नाइक को आप फोन लगाओ कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन अप्पा को आप फोन लगाओ 1 मिनट में उनका फोन उठता है। वो सत्ता में थे तब पर भी, नहीं है तब पर भी। मैं नंबर देता हूँ, मैं मीडिया के सामने लगाता हूँ और 1 मिनट के अंदर फोन उठेगा। राजन नाइक से आप मिल नहीं सकते, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जानिए। हो सकता है कॉल बैक बाद में करे राजन नाइक, अभी वो विधायक है, व्यस्त है। आरती मैडम को किए ना, 15 दिन से कॉल बैक किए नहीं, तो कॉल बैक कितने दिन में करते हैं वो ये आपको पता है? कॉल बैक का टाइमिंग इतनी नजदीकी नहीं हो उनके, तो आप ही तो अभी आप उनके सफाई दे रही थी कि कॉल बैक करेंगे, बिजी रहेंगे। तो कॉल बैक की अवधि क्या है? कितने दिन में कॉल बैक होता है? क्योंकि फोन के तो काफी दिन अभी इसी ओसवाल नगरी वार्ड नंबर 10 से कम उनके जो 15-15, 20-20 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल और परसों के दिन में सिटी का दामन थामते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा, ये बड़ा आप खुलासा कर दे रहे हैं पहले ही? मैं खुलासा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कब तक मार खाएगा? अगर अपने खुद के बेटे को रोज मारो तो भी भाग जाता है, एक बार बैग पैक करके निकल जाता है। तो ये तो कार्यकर्ता है, आत्मसम्मान के भूखे है। जैसे कि बहुजन विकास आघाड़ी तो हमने पक्ष प्रवेश कर लिया है अपने आत्मसम्मान के लिए,
और मुझे पूरी आशा है कि हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से सम्मान और सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, जैसे कि लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी की जीत पे कि ईवीएम हैक होता है, आज यहाँ वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, ईवीएम हैक होगा और महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। तो जो बाकी की दुनिया कह रही थी वो सच था, या आप वसई विरार भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हो वो सच है? या तो पहले ईवीएम हैक हुआ होगा तब भारतीय जनता पार्टी आई है, या अब ईवीएम हैक होगा जो भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये खुद दोनों बात अपने मुंह से ही कह रहे हैं। ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होगा। होगा। अभी तक तो दुनिया कह रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ईवीएम हैक होगा और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। तो अब कितना डर लग रहा है आपको? आपने मुझे पार्टी डर तो बदल दी है। नहीं, डर तो बिल्कुल अगर नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बैठ गया तो बैठ ही नहीं सकता। आमदार खासदार बैठ के बैठ क्या नहीं। कर दिए कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बन भी जाएगी। इन्होंने कहा ईवीएम हैक वाली बातें, तो उसके आगे क्या जोड़ है? ईवीएम हैक तो नहीं हो सकता, ना पहले हुआ है ना आज होगा। ईवीएम हैक नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ऐसी बरगलाने जैसी बातों पे ध्यान न दे। ईवीएम वगैरह ऐसा हैक नहीं होता है। मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अभी कैसा होता है, यहाँ पे रहते हैं 70% प्रवासी लोग जो बाहर से आए यहाँ रोजी रोटी के लिए। अगर उनको ऐसा जो आप ये बोल रही हैं मैडम की बरगलाते हैं, तो वो कंफ्यूज है सिटी के साथ जाए कि बविया के साथ जाए, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ। तो ऐसे डंके की चोट उनके कार्यकर्ता बोलेंगे कि हम लोग ईवीएम हैक कर लेंगे, तो वो क्या सोचते हैं अपना वोट क्यों वेस्ट करें, इससे अच्छा बीजेपी को ही दे दे, नहीं तो ये लोग हैक ही करने वाले हैं। तो ये कमेंट जो करते हैं ना वो लोग, इससे उनको फायदा मिलता है, इसलिए करते हैं। अभी आप कल से प्रवेश करने के बाद से लगातार लग गई हैं काम पे, आप आज प्रवेश ही करवा रही हैं, आगे क्या रफ्तार होने वाली है आपकी? आज छोटे भाई जो हमारे ओसवाल की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, फाइनेंसर बोल लीजिए, रीढ़ की हड्डी, हाँ, ओसवाल की रीढ़ की हड्डी हमारे आशुतोष भाई जो फाइनेंसर है, बड़ी बड़ी कथाओं में उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। आज वो आए हैं, उनके 2000 कार्यकर्ता हैं और काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आज इनका प्रवेश हो गया, कल 3 बजे फिर प्रवेश होगा, परसों फिर प्रवेश किसका होगा ये भी बता दीजिए। ये सस्पेंस पता चलेगा। सस्पेंस से खुलासा कर सब आज ही बोल दूंगी, कल नहीं आओगे आप, इसलिए कल आपके लिए क्या पता वो कार्यकर्ता डगमगा जाए फिर हो ही नहीं सकता। ऐसे कार्यकर्ता नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके ऊपर FIR लिए, मार खाए, सड़कों पे लेटे, अनशन किए, आंदोलन किए, ऐसे कार्यकर्ता भी अब थक चुके। आज मेरे ऊपर 2 FIR है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, 2 FIR है आंदोलन के। और कोरोना काल में मैंने एक नीलेश राणे जी आए थे, उनका कार्यक्रम किया था, उसके FIR। हम कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और जीत के आने के बाद हम बेगाने हो जाते हैं। और रही बात यहाँ महापौर की, तो उत्तर भारतीय हैं हम, जहाँ बैठेंगे महापौर वहाँ बिठा के ही रहेंगे। उत्तर भारतीयों का समय है, जाग जाओ, अपनी हिम्मत अपनी और ताकत दिखा दो और अपना महापौर बिठाओ। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये जो उत्तर भारतीय है ये तबका बहुत मजबूत होता है, इन्हें जगाने का समय आ गया है और ये लोग डटकर उन्हें जगाएंगे भी। और जिस तरीके से इनका दावा है, इस बार महानगर पालिका में महापौर जो है वो बहुजन विकास आघाड़ी का ही बैठेगा। अभी देखना होगा कि चुनाव नजदीक है, दावे सभी के अपने अपने हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक और अहम बात जो कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो अब तक उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करते आए हैं, उनके लिए निष्ठा के साथ में डटकर खड़े होते हुए नजर आए हैं, बहुत जल्द ही वो भी उनका दामन छोड़ बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश करने वाले हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। अभी तक ये सुनाई दे रहा था कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो नगर सेवक रह चुके हैं पूर्व, वो सभी भाजपा का दामन थाम रहे थे, लेकिन अब भाजपा के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम रहे हैं। अब ऐसे में कब, कैसे और किसका पलड़ा भारी होते हुए दिखाई देता है, ये सब कुछ देखना होगा।